जूता बनाने वाले भूखे मर रहे हैं और जूता खाने वाले सेलिब्रिटी बन रहे हैं। कम से कम उन 12 कुत्तों से तो भी सीखो कि जिस मालिक का खाते हैं उस मालिक के सामने पूंछ हिलाते। आप लोग देश का खाकर देश को गर्त में ढकेल रहे हो। ये भगवान चित्रगुप्त हैं, हिंदू धर्म के मुख्य न्यायाधीश, कर्मों के आधार पर फैसला देते हैं। कोई भाजपाई आरएसएस का बजरंग दल का माँ का दूध नहीं पिया। अमन चोपड़ा 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार जब जी न्यूज में था तब 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह का नायक सावरकर को बता रहा था, जबकि सावरकर गोरे अंग्रेजों का दलाल, माफीवीर, डरपोक, बुजदिल, कायर सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी, माफीनामा मांगा था। सावरकर का जन्म 28 मई को हुआ 1883 को और 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह हुआ। तो माफीवीर, डरपोक, बुजदिल, कायर, गोरे अंग्रेजों के दलाल को 1857 का नायक बताने की जो कुत्सित प्रयास अमन चोपड़ा जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकारों ने किया था, वो देश ने देखा। काफ़ी बेहद शर्मिंदगी की बात है। फिर अभी हाल में मैंने देखा है कि वही अमन चोपड़ा देश जलाने की कोशिश करता है। दिल्ली के जहांगीरपुरे के बदले की नज़र से राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़े जाने की घटना को बताता है। एक बात बताइए, राजगढ़ नगर पालिका में भाजपा का चेयरमैन है सतीश दुहारिया, तो मंदिर कैसे तोड़े गए ये भाजपा नेताओं को बताना चाहिए, खास करके पुनिया जी को, करौरीलाल मीणा जी को। और जब हजारीलाल मीणा जी इसका विरोध कर रहे थे, हजारीलाल मीणा जी के विरोध के बावजूद राजगढ़ नगर पालिका ने 300 साल पुरानी मंदिर को तोड़ने का जो कुत्सित प्रयास किया, जो वहाँ के लोगों के घर पर बुलडोज़र चलाए, इसके लिए भाजपा के नेताओं को माफ़ी मांगना चाहिए। सवाल सिर्फ भाजपा के राज में हिंदू ही खतरे में नहीं है, हिंदू के देवी देवता भी खतरे में हैं। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, ए दलालो भरबो, सुनो, ये सुनो, ये भगवान चित्रगुप्त हैं। अरे सुनो बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हम सीओ, सुन लो, पहले शांति रखो पहले। अरे सुनो, खबरदार, सुनो पहले, अरे सुनो पहले। अरे ये भगवान चित्रगुप्त हैं, हिंदू धर्म के मुख्य न्यायाधीश, कर्मों के आधार पर फैसला देते हैं। कोई भाजपाई आरएसएस का बजरंग दल का माँ का दूध नहीं पिया। जो नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने जब भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहा, ये बुजदिल, ये कायर लोग, ये भगवा पहनकर गुंडाई करने वाले लोग, इस पर, इस निंदा पर क्यों नहीं बोल रहे? कहाँ है कपिल मिश्रा, कहाँ है तमाम भाजपा के नेता? आप वो बात नहीं करोगे, चर्चा तक नहीं करोगे। मंदिर तो आपकी सरकार ने तोड़ा, देखिए। पर ये इसमें कांग्रेस सरकार की कोई भी गलती नहीं है, इसमें राजगढ़ नगर पालिका की है। सुनो, श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ मंदिर तोड़ने का जो चस्पा लगा है वो कांग्रेस से करवा दिया है, गांधी जी नेहरू जी करवा दिए हैं। अरे बेशर्मो, दिल्ली के तीनों एमसीडी में भाजपा के लोग हैं। अरे हिम्मत है तो जाओ पटेल नगर, आदेश गुप्ता का सीरी अनऑथराइज है कि ऑथराइज है, बता दीजिए आप हमको, जाके देखो। वहाँ नहीं जाओगे, गरीब के घर पर बुलडोजर चला दोगे। जब 40 घर खोरी गांव में अब मंदिर तोड़ दिया गया, 40 मंदिरों को, 27 मस्जिदों को तोड़ दिया गया, वहाँ नहीं जाओगे। हर बात में कहोगे गांधी जी ने कहा, नेहरू जी ने कहा, इतना बड़ा ढड्डर मोदी जी के पास, अन्ना के पास, तमाम षड्यंत्रकारियों के पास हुआ करता था काला धन का, गांधी जी नेहरू जी आके फाड़ दिए ना। भी तो यही खड़े होकर बोलते, बगल में जागीरपुरी गए एक बार। कौन आप जाने दे रहा है? माँ का दूध पियो, ले चलोगे हमें? नहीं क्या जाने नहीं दे रहा पुलिस प्रशासन, छावनी में तब्दील कर रखा है। आप, मैं वो भाजपा नेता हूँ, सुन ले फिर बात, वो काम नहीं कर तो भाजपा आरएसएस के लोग एनएसए में, यूपीए में डाल दिए होते, जेलों में बंद कर दिए होते। कहीं ना कहीं हमारी सच्चाई से भाजपा आरएसएस के लोग डरते, इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाते। वो तो ब्राह्मण है, इस वजह से कार्रवाई नहीं होती आपके। सुन लो, बता दूं, मुस्लिम होते तो हो जाते। कन्हैया पर कार्रवाई हुई थी। अरे कन्हैया पर कार्रवाई हुई थी। अरे सुनो पहले बात, सबसे पहले, अरे सुन तो नहीं ले रहे, जिस पत्रकार को, अरे सुन तो लो भाई, मध्य प्रदेश के सीधी जिला में ब्राह्मण पत्रकार को नंगा किया गया था। बलिया में ब्राह्मण पत्रकार को
कितना जुल्मो सितम ढाया गया आपको पता ही होगा। हजारों ब्राह्मणों की हत्या गाजर मूली की तरह काट दिए गए। अभी भी 5 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या उत्तर प्रदेश में हुई, कोई चर्चा हुई? फिर भी ब्राह्मणों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट दिया। किसने? दलितों ने वोट नहीं दिया, पिछड़ों ने वोट नहीं दिया। अरे किसी एक व्यक्ति विशेष से पूरी जाति को आप आधार नहीं मान सकते। और आप उत्तर प्रदेश में जो चुनाव जीतना और वास्तविकता की खबरों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। 20 लाख ईवीएम आपके घर पर अचार डल रहा है, कहाँ है बता दीजिए। आप पूछे कभी सवाल कि चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया है कि 20 लाख ईवीएम मशीन गायब हैं। 10-10 चरणों में चुनाव होना, 3 चुनाव चरणों तक चुनाव प्रचार पर कोरोना के केसेस बढ़ने का। अरे सुने, अरे यार बखुला, हारने की बौखलाहट, काम तो कुछ करते नहीं है। अच्छा, ईवीएम करते हैं। 20 लाख ईवीएम कहाँ है? आपके घर पर अचार बन रहा? अरे उस रूम में है सब, और कहाँ है? स्ट्रॉन्ग रूम में है सब। क्या खाते हो? रोटी खाते हो? अरे कम से कम उन 12 कुत्तों से तो भी सीखो कि जिस मालिक का खाते हैं उस मालिक के सामने पूंछ हिलाते। आप लोग देश का खाकर देश को गर्त में ढकेल रहे हो। सवाल पूछो। अरे सुने, सुन नहीं रहे, सुनो आपको, सुनो राहुल गांधी आए क्या? ये जाके, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ये सवाल आपको जो कांग्रेस के ऑथराइज प्रवक्ता हैं उनसे पूछना चाहिए। मैं देश के नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपको एक बात बताऊं, हर चीज में आप कांग्रेस पर सुनते नहीं हो। पहले बात लब 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 करते हो, पहले सुनो पहले बात। अरे सुनने रहे, आपके घर में जब बारात आएगी तब आप सब्जी का पौधा रोपोगे क्या? जिस तरीके से बैलेट पेपर कूड़ेदान में पकड़े गए, कूड़े की गाड़ियों में पकड़े गए, आपने नहीं देखा? ईवीएम मशीन, खुद बनारस के पुलिस कमिश्नर ने इस बात को स्वीकार किया कि मूवमेंट में कहीं ना कहीं गलती हुई है। समझो, जो ईवीएम का मूवमेंट किया जा रहा था उसके कुछ पैमाने होते हैं, उस मानक के हिसाब से नहीं हुआ। जब चुनाव हुआ उसके बाद ईवीएम का ट्रेनिंग दिया जाता है क्या? किसको समझा रहे हो? आप ही कातिल हो, आप ही मुंसिफ हो। जब आप सुनो, मीडिया ने सब कुछ समझा दिया जनता को, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हाँ, तभी तो आप बन गए ना, तभी तो आपको पद्म सम्मान मिलता है ना, तभी आपको ना राज्यसभा में सदस्य बनाया जाता है। नहीं तो देश लूटने वाले, अरे बेवकूफों, शर्म करो। क्या खा रहे हो? अच्छा पहले सुनो। अरे भाई, सुभाष चंद्र कौन है? अरे यार, हम पूछ रहे सुभाष चंद्र कौन है? जो बैंकों में डकैती डालने वाला सुभाष चंद्र को भाजपा राज्यसभा सदस्य कैसे बनाई? बताओ। अब कहा नहीं पूछते हो? अरे आपको दिक्कत क्या है कि आपको बनाना चाहिए? आप जैसे मुजरा गाने वाले को बनाना चाहिए ना। गा रहे हो ना मुजरा, इसी बात का ना मुजरा गा रहे हो, इसी बात का ना मुजरा गा रहे हो। अरे भैया, तुमको भी चैनल खोलना है क्या? 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार 52 ग्राम गांजे पर नागिन डांस करने वाला, जब बार बार उसी गुजरात में हेरोइन पकड़ा जाता है, उस हीरोइन की चर्चा आप नहीं करते। मुद्रा पोर्ट पर कैसे पकड़ाया, उसके बाद भी कैसे पकड़ाया, तब उसमें नहीं करोगे। RDX पर बात नहीं पूछोगे। जब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सबके रहते हुए ये हथियार कहाँ से आते हैं, खुद प्रधानमंत्री जी बोलते थे, तो आप नहीं सवाल पूछोगे। महंगाई का मौ नहीं प्रधानमंत्री जी बोल पाते, उस पर सवाल नहीं पूछोगे, तो सवाल किस पर पूछोगे? ये बताओ। महंगाई की बात करते हैं, महंगाई है तो जनता रोड पे क्यों नहीं आती है? बार बार मेरा ये सवाल है। जनता खुद आया ना रोड पे, जिसको महंगाई लग रही है रोड पे उतरे। किसी आप सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि जनता रोड पर आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी ने घर में लॉक है, घर में बैठ कर और अच्छा अपना ही ऑडियंस किराए पर बुला रहे हो, और पब्लिक में रहता है, गेस्ट भी बैठा के सारे सुनो लबरई करते हो। घर घर अगर माँ का दूध पिए हो, घर घर जाके सर्वे करके देखो, औकात पता चल जाएगी। ये जो मदारी का खेल दिखाते हो ना, ये मदारी का खेल, आप दुनिया समझ गई बात को। समझो, मदारी का खेल दिखाना बंद करो। अब भारत में रोजगार भी मिलेगा। पाकिस्तान से जो डिग्री लेकर के आएंगे, अब इंडिया में उनको नौकरी नहीं मिलेगी। कब तक पाकिस्तान का सहारा लोगे? कब तक जिन्ना का सहारा लोगे? कब तक गांधी नेहरू का सहारा लोगे? कभी आत्मनिर्भर तो बनो। आप बताओ ना पंकज जी। अरे सुनो ना पहले बात, 8 साल में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया और रोजगार कितना लिया, ये तो बता दो कि नहीं मालूम है? आपको रोजगार मिला है ना विरोध करने का, ये भी एक रोजगार है। माने आप जैसे गुंडा मवाली पत्रकारों के कारण हम जैसे देश के नागरिक आप लोगों से सवाल भी ना पूछें कि आप क्या कहो। आप लोग एक सुनो, एक अरे सुनने रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, 1000 आतंकवादी के बरोबर हो आज का एक पत्रकार, तभी तो भोग रहे हो। पूछा नहीं अपने रिश्तेदार से कि नोएडा में किस तरीके से ब्राह्मण पत्रकार को पाकिस्तान भेजने की बात की जा रही थी? इसी कारण जब बबूल का पेड़ रोपोगे
तो उसमें आम नहीं फलेगा, आम के पेड़ में ही आम फलेगा। ये तो पहले जो वास्तविकता है, पत्रकारों का क्या काम है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। सरकार से सवाल पूछना, शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, मंदी पर, अर्थव्यवस्था पर, आप लोग क्या करते हो? किसी को नहीं चाहिए रोजगार, स्वास्थ्य, सुनो, मंदिर चाहिए। मैं टीवी देख रहा था और यही चीज़ मैं लिख के लाया। आप लोग खबर क्या दिखाते हो? देखिए, मीडिया का जो समय है बड़ा जोरदार है। आधे समय पर नेता, कुछ समय हिंदू मुसलमान, तो कुछ समय चीन, पाकिस्तान, यूक्रेन, कुछ समय सांप बिच्छू, भूत प्रेत, कुछ समय फिल्मी कहानियाँ। टीवी चैनल वाले गरीबी, भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी के दृश्य तब तक नहीं दिखाता जब तक कोई रिस्पॉन्सर नहीं मिल जाता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो प्रिंट मीडिया अच्छी है, जो कम से कम 24 घंटा लेती है। मीडिया का ही कमाल है कि जूता बनाने वाले भूखे मर रहे हैं और जूता खाने वाले सेलिब्रिटी बन रहे हैं। ये आप ही लोगों का देन है। आप समझो, कर क्या रहे हो आप लोग? आप लोग आने वाली देश का नस्ल खराब कर रहे हो। आप लोग देश का भविष्य गर्त में ढकेल रहे हो और आप लोगों को शर्म ही नहीं है। शर्म होती तो आप लोग उस पर बात